लाल की भगवान ने देखा कंस मामा जरबर बकरा है। भगवान एक छलांग लगाई, सिंहासन पर पहुंच गए और पकड़े केस नीचे धड़ाम से गिराया। और जैसे ही कंस नीचे गिरा, भगवान ऊपर से कूद और छाती पर बैठ गए। और भगवान बोले, पहचाना मुझे? कंस तो हाँ पर रहा था। अब भगवान का एक झटका बहुत बड़ा है, गिरा दिया। कंस हाँ पर रहा था, सांस नहीं आ रही थी। बोले, मैंने पहचान लिया, तुम देवकी के 8वें लाल हो। बोले, तुमने तो सब मरवा दिए थे। बोले, बसदेव जी कहीं अदला बदली करके आए, मुझे पता लगा है। भगवान ने कहा, तुझे वो दिन भी याद होगा ना? क्या? बोले, जब मेरी माँ देवकी के तूने केस पकड़े थे। इतना याद करते ही भगवान को जोश आ गया। उस दिन की याद करो मामा, जब मैया को रथ से खींचा था। वो बदला लेने के काजे अब आए गयो कुंवर देव की का। गिराया कंस को नीचे और केस पकड़े खींचे। कंस बोला, छोड़ो, लग रही है। बोले, तब नहीं लग रही जब मेरी माँ के केस खींच रहा था, नालायक। एक मुक्का मारा, कंस के प्राण उड़ गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब कहीं कहीं लोग जैसे कंस मारा जा राइफल ले गए, जमाले पद डकैती न जा। ऐसा कहीं लिखा नहीं है और न ये कहीं 3-4 जिलाओं के बाद कहीं होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जा रहे, ऐसा कुछ नहीं कि कोई गोली चलाए। शुभ कार्य में अशुभ काम करना अच्छा नहीं होता, दिखावा बंद करो। कहीं नहीं लिखा है कि कंस की घड़ा बनाओ और वो मारो। जिंदा कंस तो गलियन में घूम रहे हो, घड़ा फोड़े डाल बिना मतलब। जो दूसरे को सताए, दूसरे की बहन बेटियों को गलन निगाह से देखे, जो बेईमानी करे और सोचे कि हम सबको दबा के रखेंगे, वो कंस नहीं और कौन है? कंस को मारा और मार करके कंस का पैर पकड़ के खींच करके जमुना में ले गए। जमुना में जाकर के बहा दिया और विश्राम घाट पर बैठ करके विश्राम किया। मथुरा में उस घाट का नाम है विश्राम घाट। और उसके बाद भगवान आए हैं। भगवान ने तुरंत आकर के हथकड़ी, बेड़ी, ताले सब तोड़ डाले, अंदर प्रवेश कर गए। बसदेव और देवकी आज कई वर्ष हो गए जेल में पड़े पड़े। भगवान ने उनको मुक्त किया और मैया के गले लग करके रोने लगे। माँ, मुझे क्षमा करना, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। पिताजी के गले लग के रोने लगे। अब तो माँ के भी आंसू बह रहे हैं, मानो कृष्ण का अभिषेक हो रहा है। सुखदेव जी कहते, राजन, ये घटना घटी क्या? बोले, बसदेव देवकी ने कृष्ण को आशीर्वाद नहीं दिया। क्यों? उनको ये बोध हो गया ये तो भगवान है, ऐसे काम तो भगवान ही कर सकते हैं। भगवान ने तुरंत वैष्णवी माया को बुलाया और बोले, मेरे माता पिता को मोहित कर दो, ये भूल जाएं मुझे कि मैं भगवान हूँ। उनको ये बोध रहे कि मैं तो उनका बेटा हूँ, तभी तो माँ को आनंद मिलेगा। आज माँ को स्मरण आ गया वैष्णवी माया से, मेरा तो लाला है। रोने लगी और आज तो रो करके गले लगा रही है, चूम रही है कृष्ण को। बसदेव जी ने गले लगाया। आज मथुरा में आनंद हो गया, कंस मारा गया। बसदेव देवकी ने कहा, आज मेरे लाला को बधाई दें। उन्होंने 100
1 लाख गौएं दान करने का संकल्प लिया था, आज वो पूरा किया। और मथुरा में आज बधाई बज रही है, क्योंकि वसुदेव देवकी को आज मौका मिला है। तो जिनको कंस मरने में दुख हुआ वो तो चुपचाप बैठे, और बाकी जो कृष्ण के पक्षधर हों जरूर बोलें। एक बार हाथ उठाओ, कितने लोगों को दुख हुआ कंस के मरने पे? वो लोग होशियार हो गए हो। तो अरे जुल्म करे डारो जी जकारी कामर वाले ने, जुल्म करो डारो जी ये कारी कामर वाले। अरे जुल्म करे डारो जी ये कारी कामर वाले ने, जुल्म करे डारो जी ये कारी कामर वाले। कारी कामर वाले ने जय मोहन मुरली मारे ने, जय कारी कामर वाले ने ये मोहन मुरली मारे। अरे जुल्म करे डारो जी ये शाम बसुरिया वाले ने, जुल्म कर डारो री सारी कामर वाले। अरे मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो, सखी मथुरा में जन जन्म लियो है। मथुरा में जन जन्म लियो, गोकुल में बजे नगाड़े जी जखारी कमर वाले। गोद में लियो मदारो या काली कमली वाले। अरे जुल्म करे डारो जी जब मोहन मुरली वाले ने, जुल्म कर डारो या मोहन मुरली वाले। अरे जय मोहन मुरलिया वाले ने, जय श्याम बसुरिया वाले ने, जय मोहन मुरली वाले ने, श्याम बसुरिया वाले ने। जुल्म करे डारो जी जब मोहन मुरली वाले ने, जुल्म कर डारो या मोहन मुरली वाले। कंस वंश जन भैया मारे, कंस वंश जन भैया मारे, कंस वंश सब 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 भैया मारे। जग में यश बेस्तारो जय श्याम मुरलिया वाले ने, करे डारो री श्याम मुरलिया वाले ने। जुल्म करे डारो जी जब मोहन मुरली वाले ने, जुल्म कर डारो री श्याम मोहन मुरली वाले। भगवान की आज बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत सेनाइयाँ, आनंद उत्सव हुआ। और उसके बाद मेरे भगवान अकुरु जी के घर गए हैं, और एक दिन कुब्जा के घर गए हैं, और उसके बाद गुरुकुल में प्रवेश किया प्रभु ने। और अब आइए रुक्मिणी मंगल की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। रुक्मिणी कृष्ण के विवाह की कथा हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि कुछ लोग बारात के लिए तैयार होके आए हैं। कौन कौन आया बारात के लिए तैयार हो आए? तो रहने दो, कल सुना आज बारात वाले नहीं है। कौन कौन आया है रसगुल्ला खाने के लिए? बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो और जोर से। क्या बात है, ऐसा लग रहा है बिजनौरा वृंदावन है। और भंडारे के बाद ज्यों करते हो
आज हुआ क्या, मेरे भगवान ने कंस का वध किया। अगहन पूर्णिमा को कंस मारा गया। कंस जब मारा गया है, माघ बसंत पंचमी को भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरुकुल में प्रवेश किया है। उज्जैन में जाकर के संदीपन गुरु के यहाँ भगवान ने 64 दिन में 64 कलाओं का बोध किया। 64 कलाओं में कोई भी कला बाकी नहीं रहता। रसोई बनाना, संगीत करना, नृत्य करना आदि आदि सब कुछ आ जाता है। मेरे भगवान ने, वैसे तो भगवान विद्या के भंडार हैं, पर लोक लीला करते हुए, शिक्षा देते हुए भगवान ने ये सब किया हम सबके लिए। और उसके बाद प्रभु गुरुदेव से बोले, गुरुदेव अब आप आज्ञा दें तो मैं घर के लिए चलूं और आप मुझे कहें मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। गुरुदेव बोले, बेटा आपके जैसा शिष्य प्राप्त करके मैं तो कृतकृत्य हो गया। दुनिया में जब जब कहीं गुरु की बात आएगी तो संदीपन का भी नाम आएगा। संदीपन को ऐसा मौका क्यों मिला? एक दिन पुरानी बात है, संदीपन के गुरु का दिमागी स्तर खराब हो गया था, विक्षिप्त हो गए थे। सभी शिष्य छोड़ छोड़ के चले गए, पर संदीपन ने अपने गुरु को छोड़ा नहीं, सेवा की। जब वो सही हो गए तो उन्होंने देखा सब शिष्य चले गए, एक संदीपन मेरा शिष्य डटा हुआ है। तो आशीर्वाद दिया, बेटा मेरा आशीर्वाद है, तू मेरा शिष्य बना है, तेरा शिष्य द्वारकाधीश आकर के बनेंगे, तुम्हारे शिष्य भगवान बनेंगे। संदीपन गुरु ने जो कहा, मुझे तो दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, अगर आपकी गुरुमाताएं कुछ इच्छा हो तो जाकर पूछ लें। गुरुमाता से पूछा तो गुरुमाता बोली, हे माधव मैं यह चाहती हूँ, लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, यदि आप भगवान हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पुत्र को समुद्र डुबा ले गया था, मेरा पुत्र वापस लाकर मुझे दे दें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। अब ये काम भगवान के अलावा कौन कर सकता है बताओ? मरे हुए को जीवित लाना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ या सह ईश्वर, जो करने लायक को करके दिखा दे, न करने लायक को भी करके दिखा दे, उसी का नाम तो ईश्वर है। बेटा नीचे बैठ जाओ, मोटरसाइकिल का बैठे बैठ जाओ नीचे, लला पंडाल में पर आएगा जब यहाँ आओ तो बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते, राजन गुरु पुत्र वापस लिया, माता धन्य हो गई और भगवान वापस प्रणाम करके चले। वहीं पर सुदामा जी से मित्रता भी हो गई। आकर के एक दिन मथुरा में देखा भगवान श्री कृष्ण के आंसू बह रहे हैं। पूछा, माधव सच बताओ कारण क्या है, आप किसकी याद में रो रहे हो? भगवान बोले, उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरवो और कदमन की छाई, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधो मुझे ब्रज की याद आती है, प्यारी प्यारी गोपियों की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है, मैया यशोदा की याद आती है। उधो तुम जाओ और उनको समझाओ। भगवान उद्धव को इसलिए भेज रहे, ये ब्रह्म ज्ञानी तो हैं लेकिन भक्ति नहीं है। जैसे बिना चाशनी की जलेबी फीकी होती है, ऐसी बिना भक्ति का जीवन फीका होता है। उद्धव जी से कहा, पधारो ब्रज में और जाकर के उनको समझाओ। और उद्धव जी इसलिए भेजा कि प्रेमी बन के लौटे। ब्रज में पहुंचे तो एक ही ध्वनि गूंज रही है,
है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। कहा घनश्याम ने उधो के वृंदावन जरा जाना, आज वृंदावन चला जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। मेरे की वेदना में बेसदा बेचैन रहती हैं, मेरे की वेदना में वेदना बेचैन रहती है। आह भर भर के मुख से बेसदा एक बैन कहती हैं, आह भर भर के वेदना ये बैन कहती है। प्रेम जगत में सार है और कोई सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव जी ने ब्रज की यात्रा की है। थोड़ी बात बताओ। ब्रज की यात्रा जब की तो उद्धव जी को लगा है ब्रज भूमि तो विचित्र है, वृंदावन की माटी में वो दम है कि नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। इसलिए भगवान ने भी कहा है, अरे मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मोए सब जग से प्यारो। अरे मोए ब्रज वृंदावन धाम लगे मोए सब जग से न्यारो। सब जग से प्यारो लगे मुझे सब जग से प्यारो। सब जग से प्यारो लगे मोए सब जग से प्यारो। अरे मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मुझे सब जग से प्यारो। अरे मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मोए सब जग से प्यारो। व्रत कर गोपी यमुना नहावे रवि गिरजा को नित्य मनावे। व्रत कर गोपी यमुना नहावे जब गिरजा को नित्य मनावे। और दिली कृष्ण पति है वर पावे, कृष्ण वर हेवत पावे। सिंधु सता जो लक्ष्मी ताको में भरता। सिंधु सुधा जो लक्ष्मी ताको में भरता। और ताही को मांगे जगत भगत बई बलिहार। ताही को मांगे जगत में कई बड़े बलिहार। हो ब्रजजन साहूकार भिखारी लोग विचारो है। ब्रजजन सावरतार भिखारी जो मारो है। अरे मेरो मेरो वृंदावन धाम लगे मुझे कृष्ण प्यारो। मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगत मोहे जग से प्यार। उद्धव जी ब्रज में आए हैं, ब्रज की महिमा को देखा, उद्धव कृत हो गए। ये उद्धव गोपी संवाद आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि इसके लिए समय चाहिए, जल्दी में आनंद नहीं आएगा। अभी आप लोग रुक्मिणी मंगल की कथा श्रवण करें, क्योंकि द्वारका से भगवान भी आ गए और आपके पास कुंदन फुले है, वहां से रुक्मिणी भी आ गई हैं। आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे, भाव से बोलो, प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं दिखाई देंगे, मन से नहीं बोले, प्रेम से बोलो, हंसी खुशी से बैठा करो पंडाल में, सूखे सूखे घर पे रहा करो। कथा में फायदा होती पक्की बात है, 100%। एक व्यक्ति कथा सुनने नहीं जा रहा था,
आलसी आदमी मोटा ताजा। पति ने कही भले आदमी, उनके यहाँ कथा हो रही राजा राम जी के, सुने आओ थोड़ी सी। क्या सुनने जाए समझ में तो आती नहीं। अरे जाओ तो सही। जैसे जैसे ठेन ढाल के भेजा, आए सो नीम के पेड़ से आए, खर्राटे मारे के सो गया, खर्र खर्र। पूरी कथा मूड बंद करके सो रहे पड़े। गांव के लम्बतदार थे, जब आए तो लोग ने कहा आओ लम्बतदार सो। उतनी बात सुन पाए, सो गए। आरती के समय आया, किसी ने कहा जगाओ लम्बतदार, उठो लम्बतदार। उठ गए लम्बतदार, आरती ले लो, आते हो घरे जाओ। 10 साल लगे, घरे चले। इतना नहीं सुन पाया, बाकी खर्राटे देते। पत्नी ने पूछा क्या सुन के आए, हमको बताओ। बोले 4 अध्याय हुए, हम गए तब हो रहा था आओ लम्बतदार आओ लम्बतदार। अरे जी कौन सी कथा। फिर हुआ कि बैठो बैठो, फिर रुको, बोले फिर 5 साल ले जाओ। पत्नी ने कहा इतने से कल्याण हो जाएगा, रोज जपा करो। लम्बतदार जपने लगे। एक दिन लम्बतदार एक घर में चोर आ गए, पीछे से दीवार फोड़ दी। रात्रि के 2 बजे का समय, लम्बतदार उठ के बैठे, भागवत जपने लगे। आओ लम्बतदार। चोर उजग रहा था। चोर ने कही जान लाई। चोर उजग के देख रहा था, कोई सो रहे के जग रहे। तब तक भागवत शुरू हो गई, आओ लम्बतदार। चोर ने समझा कि जाना ही लिया। चोर धीरे से बैठने लगा। लम्बतदार का दूसरा अध्याय शुरू, बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। जुबान की पकड़ गया। उठ के भागने के लिए तैयार हुए। लम्बतदार बोले ठहरो ठहरो, रुक जा 5 साल लेके जाओ, रुको रुको। वो तो कहीं डकैती डर गया, वही छोड़ा और भागा के प्रसाद में लेके पिटाई। कथा फायदा करती, कुछ डकैती डर गया, वो वहीं छोड़ के भागे। आज क्या हुआ? परीक्षित ने पूछा भगवान ये बताओ कि भगवान ने विवाह भी किया है कि भाग दौड़ ही कर रहे हैं? किया है ना? किससे किया बताओ? बोले उनके भैया बलराम जी का विवाह सूर्यवंशी कुकुदमी की कन्या से, रेवती से विवाह हुआ बलराम जी का। और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाद पतिर्मान तस 55 भवन पुत्र कन्या काच वरानना। विदर्भ देश का राजा था और उसका भीष्म का नाम था और उसके 5 पुत्र थे, एक कन्या है सबसे छोटी। कन्या धीरे धीरे शादी के लिए जब हुई तो माता पिता चिंता करने लगे। नारद जी आते हैं, भगवान की सुंदर कथा सुनाते हैं। तो माता रुक्मिणी का मन द्वारकाधीश में लग गया, क्यों ये तो लक्ष्मी अवतार हैं। ब्रज में पहला विवाह भगवान का श्री राधा रानी से हुआ, जो गोलोक बिहारी भगवान हैं। गोलोक बिहारी भगवान यमुना से वापस आ गए जहाँ क्रूर जी ने स्नान किया है, और वैकुंठ बिहारी भगवान आज पहुंचे हैं जाकर द्वारका में, जो लक्ष्मी जी आकर जिनकी सेवा में उपस्थित होंगी। गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण में ऐसा आता है कि वसुदेव जी जब लेकर के आए थे तो एक लाला मैया के पलंग पर पहले से लेटा था, जो गोलोक बिहारी थे। उसी में जो वसुदेव जी लेके आए वो बालक भी उसी में तिरोहित हो गया, समा गया। जब गए हैं तो यमुना तक, अक्रूर जी यमुना घाट तक गए हैं, वहां से वैकुंठ बिहारी मथुरा द्वारका गए, लेकिन गोलोक बिहारी वृंदावनम प्रत्यज पदम मेघन गच्छति। वृंदावन को त्याग कर एक पैर भी नहीं जाता हूं, इसलिए वृंदावन में महाराज सोता है, भगवान वहीं रहते हैं। वृंदावन भगवान आज भी हैं। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारका और 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। 9 बार नासिक में, बार बार गया केदार और जगन्नाथ, सेतु बंद रामेश्वर चाहे जहाँ जाओगे। लेकिन होते प्रत्यक्ष जहां दर्श श्याम श्यामा के, अरे वृंदावन जैसो आनंद नहीं पाओगे। होते प्रत्यक्ष जहां दर्श श्याम श्यामा के, तो वृंदावन जैसो आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन में भगवान आज भी हैं,
आज भी है। राधा रानी कृपा मिली जो मुझे बालकाल से ब्रजवास मिला है, अपने को धन्य समझता हूँ। भैया आइए, मन वृंदावन पहुंच गए तो 2 बार भाव से गाएं, ताली बजाते हुए भाई बहन श्रद्धा से। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर प्यारी। हाँ मिलेंगे मेरे बाके बिहारी, कमरिया ओढ़े कारे। मिलेंगे बाके बिहारी कंवरिया ओढ़ कारी। अरे चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 श्याम, मिलेंगे मेरे बाके बिहारी, संग में राधा प्यारे। मिलेंगे बाके बिहारी संग में राधा प्यारी। हाँ हाँ मिलेंगे मेरे कुंज बिहारी, सिमरिया ओढ़े भारी। मिलेंगे बाके बिहारी कंवरिया ओढ़ कारी। हाँ हाँ मिलेंगे मेरे कुंज बिहारी, संग में राधा प्यारे। मिलेंगे कुंज बिहारी संग में राधा प्यारी। पहला विवाह भगवान का ब्रज में जब थे तो राधा रानी के साथ हुआ है, इसका प्रमाण गर्ग संहिता में है। राधा रानी का जो स्थान है वो 16,108 में